हाय गाइस। तो बहुत टेंशन हो रही है बोर्ड्स की, पर टेंशन मत लो क्योंकि ज्ञान में स्मार्टनेस तो है ना तुम्हारे साथ। फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक जो हम चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट लेटर इन्वर्जन तक हमारा कंप्लीट हो गया था, राइट। तो मैं आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताने वाली हूँ आज। सबसे पहले पॉइंट्स डाल लो, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड राइट स्फेरिकल मिरर। अभी जो स्फेरिकल मिरर्स है, एक तो हो गया सिंपल मिरर मतलब प्लेन मिरर जिसको मैं कह रही थी उस दिन, है ना, आपको डायग्राम्स में रे डायग्राम्स बनानी सिखाई थी। अब स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो दो और मिरर के टाइप हैं जो कि दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है। कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है। दो टाइप हैं इसकी, कन्वेक्स और कनकेव। अब कनकेव क्या होगा, कैसे याद करोगे? अभी कनकेव आप कैसे याद करोगे? जिसकी लाइट रेज अंदर से रिफ्लेक्ट होंगी वो कनकेव है। कन्वेक्स मतलब बाहर वाली साइड से, मतलब कनकेव याद कर लो, कन्वेक्स तो खुद ही याद हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे हमने मिरर का पढ़ा था रेडियस, सॉरी हमने मिरर में रेडियस तो पढ़ा ही नहीं था, जो पोल वगैरह होता है, जो उसका बाहर का सरफेस है, हमने वो सब उसके पढ़ी थी, है ना, कि ये इन्वर्टेड, ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो ये हमने रेस के बारे में अब हम और पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ स्फेरिकल मिरर्स में ये कैसे होता है। हम पहले किसके एग्जांपल ले रहे हैं, ये कौन सा है, कनकेव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही आप लोग याद रखो, मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो कनकेव मिरर है। अब जैसे ये वाला, इसकी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो सबको ही पता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे ये जो चीज़ मीट हो रही है इसको क्या कहते हैं, पोल, POLE, पोल, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका सेंटर है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके पोल के बीच में जो हाफ आएगा, मतलब इधर से भी हाफ इधर से भी हाफ, जो इसको हाफ करके जो पॉइंट आएगा हमारा वो क्या होता है, हमारा रेडियस। R इक्वल्स टू रेडियस। बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स बताए मैंने आपको। लेटस रिवाइज, जो बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्ट होगा दैट इज़ कन्वेक्स मिरर, जो अंदर वाली साइड से दैट इज़ कनकेव मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर मैंने आपको कनकेव मिरर बनाया। क्यों? आपको कहाँ से पता चला कनकेव है? क्योंकि अंदर से रिफ्लेक्ट होगा, पॉलिश सरफेस बाहर है। क्या बताया था मैंने उस दिन, जो ऑब्लिक लाइन होती हैं वो वाली साइड क्या होती है, पॉलिश सरफेस। उसके ओपोजिट वाला, मतलब उसके ओपोजिट वाला ये वाला होता है जो रिफ्लेक्ट वगैरह करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, जहाँ जैसे यहाँ पे कंपास रखेंगे हम लोग, यहाँ से सर्कल बनाएंगे, जिस पॉइंट में कंपास पड़ी होगी वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर आप यहाँ पे स्केल रखोगे, ये अगर 12 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट सपोज मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ, ये पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटर ऑफ मैंने आपको रेडियस क्या बताया, रेडियस मैंने बताया कर्वेचर का हाफ होता है ना, यही मैंने बोला है। अब रेडियस मैं कैसे निकालूंगी, मैंने बोला आपको 12 सेंटीमीटर है, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर दूरी से यहाँ पे रेडियस लगा देंगे, और यहाँ पे मतलब डिफरेंस कितना इक्वल होगा, ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 है ना। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर हो गए। अब ये क्या होता है यहाँ पे, फोकस, फोकस, ठीक है। फोकस कहना कितना इजी है, मतलब ये देखो, अगर आप सब दिमाग लगाओ तो आपने यहाँ पे कंपास रखी, ये आपका सर्कल ऐसे थोड़ा सही बनेगा आपका, है ना, सही हो गया। और ये क्या है, फोकस। फोकस मैंने बाहर क्यों रखा है, बाहर ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब जहाँ वो स्पेसिफिकली आप क्वेश्चंस करोगे आपको वैसे वैसे समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगी, है ना। लेट अस टेक दिस मिरर। अब मैं बताती हूँ कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब अब मैं आपको बताने वाली हूँ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी लाइट रेज आई। आपको पता है अब लाइट रेज हमेशा कहाँ पे आती हैं, पैरेलल, ठीक है। ये लाइट रेज आई हैं,
यहाँ पे सारी, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे आके सब मीट कर गई। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी छोटे होते, तो ये क्या है, जो इस साइड पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब मिरर ये है, ये मिरर है, इस साइड पे जो होगी वो वर्चुअल होती है। जैसे किसका केस था ये, प्लेन मिरर का, वैसे ही ये सेम केस स्फेरिकल मिरर्स में भी है। अगर इस साइड फॉर्म हुई है दैट मीन्स इट इज़ वर्चुअल, अगर इस साइड फॉर्म हुई है दैट मीन्स इट इज़ रियल इमेज। ठीक है, ये तो छोटी सी बात थी, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो हमने छोटी सी यहाँ पे बात पढ़ी, जब एक स्ट्रेट लाइंस आती हैं इकट्ठी पैरेलल वे में, तो वो एक ही पॉइंट पे मीट होती हैं, और जहाँ पे वो मीट होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, फोकस। अब छोटे थे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी पढ़ी थी कि आप क्या करो, एक पेपर लो और एक लेंस लो, लेंस को सनलाइट की तरफ करो, और पेपर पे वो सनलाइट की जो रेज है उसको एक्सटेंड करवाओ, रिफ्लेक्ट करवाओ, आई कैन से। तो आप क्या देखते हो, वो पेपर जो है बर्न हो जाता है। ये क्यों होता है, मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है पेपर बर्न होने की? क्योंकि वो सारी जो लाइट रेज हैं, सन की जो रेज हैं वो पैरेलल आई। अब वो पैरेलल, आप बोलो ऐसे थोड़ी आते, सन तो वहाँ पे है, ओके हम वो मान लेते हैं। ये सन की रेज आई, किसी एक पॉइंट पे आके ये सब मीट हो गई, यहाँ पे आपने अपना पेपर रखा हुआ था, तो पेपर क्या हो गया, बर्न हो गया। ये आप सेम एक्टिविटी शायद आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी हो, या फिर आपकी हेल्पिंग बुक जो यूज़ होगी उसमें तो ज़रूरी ही होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी बात हमने कनकेव मिरर की पढ़ी। अब मैं आपको बताती हूँ कन्वेक्स मिरर का कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको बोला कि हम कन्वेक्स मिरर का देखने वाले हैं। कनकेव का मैंने बता दिया, वो सारे ऐसे रेज आई थी, रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, राइट। अब हम कन्वेक्स का बताती हूँ मैं आपको, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कनकेव जो होता है वो अंदर से, कन्वेक्स बाहर से करेगा, मतलब इसका अंदर वाला सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं रेज कर देती हूँ, उसको आपको समझ आ गया होगा। अंदर वाला सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लाइट रेज आई, है ना, अभी रिफ्लेक्ट होगी। ज़रूरी नहीं ऐसे हो, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा कि कितने कहाँ से आई है, कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, हर चीज़ आपको गिवन होगी, और इसके रूल्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी अभी थोड़ी देर में। बस मैं आपको थोड़ा इंट्रो करवा रही हूँ इसकी। अब जैसे ये तो थोड़ी उल्टी बन गई, ठीक है, यहाँ यहाँ, अब ये हमेशा पीछे फोकस पे पीछे बना है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल। हमने पढ़ा यहाँ पे रियल होती है, इस साइड पे रियल, और इस साइड पे क्या है, वर्चुअल। यहाँ पे आपको दो केसेस मैंने आपको बताया। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से टाइप्स के हैं, वो कैसे इमेज फॉर्म होती है, कन्वेक्स में कैसे, कनकेव में कैसे। अब मैं आपको छोटा छोटा भी बताने वाली, रेडियस का। रेडियस का मैंने आपको बताया था क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कर्वेचर का हाफ। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, आप भी लिख सकते हो फॉर ए प्रैक्टिस। फोकल लेंथ जो मतलब रेडियस जो है वो कितना है, 20। ठीक है, अब मैं छोटी सी और बात बताने वाली हूँ आपको। रेडियस जो था वो कर्वेचर का हाफ था। ठीक है, रेडियस है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो वो कहते देन फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब उन्होंने बोला फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, बड़ा। ठीक है, बड़ा एफ इज़ फॉर फोकस एंड छोटा एफ इज़ फॉर फोकल लेंथ। यहाँ तक छोटे से पॉइंट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे हमने रेडियस का पढ़ा, वो क्या था, कर्वेचर का हाफ था। अब मैं आपको बोली फोकल लेंथ, ये तो मैम हमने सुना ही नहीं कभी, है ना। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, ये याद ही कर लो आप। फोकल लेंथ एफ लिख रही हूँ, आपको शायद समझ ना आए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फोकल लेंथ,
को हम लोग इस वे में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस है। अब रेडियस मेरे को पता था कितना है, 20 सेंटीमीटर। पुट कर दो, f इज़ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 10। तो फोकल लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये तो छोटा सा सम था हमारा। अब इससे रिलेटेड बड़े बड़े बी आएंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले रूल्स पढ़ने वाले रे डायग्राम्स के। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपके, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, रूल्स फॉर कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर को मैंने आपको बता दिया था ऐसे करके अंदर से रिफ्लेक्ट होने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो हर चीज़ के रूल हैं कि कहाँ पे पड़ा होगा ऑब्जेक्ट तो कहाँ से रे निकालेंगे। कुछ बेसिक से रूल है, वो हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो मेरे साथ साथ, क्योंकि हमारे पास रूल्स काफ़ी हैं तो ऐसे याद रखना मुश्किल है। when the object is placed मतलब रखा हुआ है between pole and focus। क्या बोला, कहाँ पड़ा है, बिटवीन किसके, पोल एंड फोकस के, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले रूल किसका है, कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर आप लोग ड्रॉ कर लो, कंपास रखो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करके आर्क लगाओ। स्टार्ट, आप लोग कंपास से ही करो, ठीक है। ये रहा आपका कनकेव मिरर। तो अब उसने क्या बोला है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। प्लेस्ड बिटवीन पोल के बीच में पड़ा है और किसके, फोकस के बीच में। अब चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मस्ट है, बना लो आप सब लोग, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, तो ये क्या हो गया, पोल को नाम दे दो m, और कर्वेचर तो बनाना ही पड़ेगा, जहाँ आपकी कंपास पड़ी है वो क्या हो गया आपका कर्वेचर। अब उसके बाद में बीच में क्या आया, मैंने बताया था रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम अदर नेम क्या बोलते हैं, फोकस। तो फिर हम वो क्या होता है, कर्वेचर का हाफ। नो मैटर आपने कितना बनाया, कितना बड़ा बनाया, पूरा पेज कवर कर लिया या कितना कर लिया, नो मैटर, ठीक है। तो उस जो जितने भी पॉइंट और उसके बीच में आर्क में डिफरेंस है, जितना भी है आपका, मैं लेट सपोज कर लेती हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं रेडियस मेरा कितना आ गया, 10/2 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस फोकस या फिर रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वहाँ पे पॉइंट लगा लो। अब उसने हमें क्या बोला है, पोल एंड फोकस के बीच में पड़ा है, ये पोल रहा, ये रहा फोकस। ऑब्जेक्ट रख दो। ऑब्जेक्ट कितने साइज़ का है उसने हमें कुछ नहीं बताया, वो आपके मर्ज़ी, आप 2 सेंटीमीटर ऊपर लेना चाहते हो, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जस्ट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो मैंने इसके बीच में मैं रख रही हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ऐसे ही डिनोट करना है आपने। तो पहला रूल क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी और वो यहाँ पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से आती है वापस, फोकस से। मैंने क्या बोला, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस में से। यही मैंने किया, ये पैरेलल इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से गई, फोकस से, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट होता है, जब कोई रे पोल पे टकराती है, ये रही रे और ये रहा पोल, इस पे टकरा गई रे मेरी, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगी, ऐसे, मतलब ये वाला एंगल इक्वल कर देना आप। आपकी देखो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ होना है सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बातें बोली हैं, अगर आप ध्यान से देखो कि कोई चीज़ है जो फोकस, हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया तो उसने पोल और फोकस के बीच में पड़ा है। तो पोल और फोकस, ये रहा मेरा एम और एफ, है ना, इसके बीच में मैंने कहीं पे भी, आपकी मर्जी, आप पास में रखना, जहाँ मर्जी रखो। कहाँ पे थे हम लोग, जहाँ पे मैंने आपको बोला। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैग्नीफाई करके दिखाने वाली हूँ आपको, किसको, इसको। चलो, ये रहा आपका कनकेव मिरर का वो पार्ट जहाँ पे मैं आपको शो करने वाली हूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ मैंने इतना सा पोर्शन लिया है और ये रहा बाकी एक्सटेंडेड पोर्शन। तो मतलब मैं आपको इतना पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो ये चीज़ मैंने बनाई है यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस,
राइट, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा था m, बड़ा करने वाली इसलिए थोड़ा पीछे ले रही हूँ। ये हमारा f है, यहाँ पे हमारा c है। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना ही दूर पे आएगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिया है मैंने। तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, यहाँ पे। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप इसको दो जितना मर्जी मान लो, लेट इट बी 1 सेंटीमीटर, लेट इट बी 2 सेंटीमीटर, लेट इट बी एनी सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई। जब कोई लाइट रेस ऑब्जेक्ट से निकलेगी, वो अगर पैरेलल होगी, मतलब अगर कोई लाइट रे निकली ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो फिर अगर वो पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के, पीए लिखा है, पैरेलल को मैं आपके लिए सिंपल बना देती हूँ, ऐसे पैरेलल को ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो फिर वो कहाँ से निकलेगी, फोकस में से, ठीक है। मतलब अगर वो पैरेलल हुई तो फिर अब मैं इसको ले जाऊँ फोकस में से, ये निकल गई मेरी फोकस में से। ये पहला रूल। दूसरा, अगर वो पोल पे जाएगी, पोल पे इंटरसेक्ट होगी, तो वो पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी। मतलब पोल पोल कैसे, पोल पे इंटरसेक्ट हुई, पोल पे ही रिफ्लेक्ट हो गई। थोड़ी टेढ़ी बन गई, यूज योर स्केल्स गाइस, ठीक है। पोल पे ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। कैसे पता चलेगा कहाँ से रिफ्लेक्ट करनी है, एंगल याद है ना, एंगल सेम रखना है हमने। ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि अब आगे तो जुड़ नहीं रही है, नहीं जुड़ रही ना, दूर ही जाई जा रहे हैं एक दूसरे से। तो हम इनको पीछे मीट करवा लेते हैं, आगे नहीं तो पीछे से ही। ये रहा, ये मेरा मीट हो गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, ये हमारी क्या बन गई, इमेज, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी बन गई इमेज। इस साइड ये था हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा ये रहा, सॉरी मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, यू हैव टू मेक इट, ठीक है। तो ये हमारी बन गई इमेज, ठीक है। तो इमेज आपने, मैंने इस साइड बताया था, इस साइड बनती है रियल, इस साइड बनती है वर्चुअल। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले तो उसने आपको ये केस दे देना है वहाँ पे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, आप बनाओ, और उसने बोलना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इमेज के, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिख लो आप भी, यहाँ लिख देती हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। सबसे पहले बिहाइंड द मिरर, कैसे लिखोगे, द इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगता है, इरेक्ट है, ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ लिया पीछे भी। ये है मैग्नीफाइड। अब लेट अस प्रूव दिस। बिहाइंड द मिरर है, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा, सही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, आगे रियल होती है पीछे वर्चुअल, सही है। मैग्नीफायर लिखा है, मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मैं क्यों बोल रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर का है, ये देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, मैग्नीफाइड बनी है। तो आपके तीनों रूल्स यहाँ पे, यहाँ मतलब आपने जो भी रे डायग्राम बनाओगे, आपने इमेज की चीज़ों को देख कर ही आपने वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, ईजी, बहुत इजी है, ठीक है। आपने देखना मैग्नीफाइड है, आगे बनी पीछे बनी, पहले तो आगे फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर, पहला पॉइंट हो जाना है आपका। रियल है, वर्चुअल है, दूसरा पॉइंट हो जाना है। स्मॉल है, मैग्नीफाइड है, ये तीसरा पॉइंट हो जाना है, ठीक है। और भी इन्फिनिटी पे बनी है, कैसी है, हम लोग वो आगे जाके पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये हमारा पहला केस हो गया, ठीक है। हमारा सेकंड केस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा केस 1 हो चुका है, अब हम केस 2 करते हैं अपना। लिख लो केस 2। तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पड़ा था, हमने पहला कहाँ कर लिया, पोल एंड फोकस के बिटवीन पड़ा था ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल हमारा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द मिरर। मतलब पहले तो बिटवीन, अब कोई चक्कर नहीं, में फोकस ढूंढना है बस। तो हम बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले
रे डायग्राम पहले मैं बड़ा करके बनाने वाली हूँ अब, क्योंकि दो बार मेहनत बहुत लगती है। तो ये रहा आपका कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही आपकी क्या प्रिंसिपल एक्सिस, बना ही लिया करो ये तो ना, मतलब साथ में। मिरर इतना बड़ा है, कर्वेचर पीछे होगा, ऑब्वियस सी बात है। मिरर इतना बड़ा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कंपास यहाँ रखी होगी तब भी इतना बड़ा आया होगा, ठीक है। तो अब मैंने इसका बीच में हाफ निकालना है। जस्ट सपोज इट कि मैंने ज़्यादा बड़ा लिया है, तो मैं सपोज कर लेती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ 15 सेंटीमीटर। आपको फोकस का रेडियस का या फोकस का फॉर्मूला मैंने बताया है 15/2। किसको 15 लिया है हमने, कर्वेचर को, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। चलो 7.5, अब तो मैं ये करो, मेरा तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। 7.5 नहीं लिखना, सॉरी, यहाँ पे आपने लिखना है F। क्यों, क्योंकि कहाँ पड़ा है, फोकस पे, ऑन दी फोकस है। चलो रख दो ऑब्जेक्ट। पहला रूल लगाते हैं, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो वो कहाँ से निकल रही थी, फोकस में से, तो सही है। अगर कोई लाइन यहाँ से निकली है, मतलब M मतलब पोल पे टच हुई है, तो वो पोल से ही निकलेगी। जस्ट अ मिनट, मेरा एंगल सही नहीं है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, यहाँ से टेढ़ी होगी ना मेरी लाइन। मतलब बिल्कुल इन दोनों के बीच में ये कैसे जा रहे हैं, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। मतलब अगर पैरेलल लेस, हमने मैथ में चीज़ पढ़ी है, पैरेलल लेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब हमेशा चलती जाएंगी दुनिया का चक्कर लगा के, फिर चलती जाएंगी, पर एक दूसरे को कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब ये कहाँ पे मीट होंगी हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता को क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आगे ये ऐसी है, अब आप पीछे भी देख लो, पीछे ज्वाइन हो रही है, नहीं यार, पीछे भी इन्फिनिटी पे जा रही है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी पे रहेगी ना, आप इसको तो नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे ये पैरेलल है और इन्फिनिटी पे मीट कर रही हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देती हूँ इसके। पॉइंट 1, हमने हमेशा पहले आगे ढूंढना होता है, आगे भी इन्फिनिटी था पीछे भी, तो हम इन्फिनिटी तो आगे वाला ही लेंगे। लिख दूँ फ्रंट मिरर, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी साइड है, रियल साइड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, मैग्नीफाइड। यार कुछ तो बात होगी ना, जो मतलब राइट रेज यहाँ से आई है और मीट ही नहीं कर रही कहीं पे, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे वो एक जगह पे मीट ही नहीं कर पा रही। जैसे सन ले लो, यहाँ से हमने कोई टॉर्च मारी, पैरेलल गई, वहाँ पे पता ही नहीं चला कहाँ पे चलेगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म हुई है सन, वो इतना बड़ा है कि वहाँ पे वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, मतलब हमें उसके डिस्टेंस ही पता नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थर्ड केस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका सेकंड केस बड़ा हो गया है। तो मैंने आपको पहला बताया था फोकस, कि अब है ऑन फोकस। तो मैंने आपकी थोड़ी कन्वीनियंस के लिए यहाँ केस 3 ऑलरेडी लिख दिया है। मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस करा गया है, मतलब कहाँ पे प्लेस, मतलब मैंने आपको मीनिंग समझाया ना, रखा गया है कहाँ पे, फोकस के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अरे हमें तो दोनों ही पता है कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस के बीच में कहाँ पे रखा गया। सबसे पहले अब थोड़ा सा आप काम करो सबसे पहले, तो अब बनाओ अपना कनकेव मिरर, कंपास खोलो, बनाओ अपना कनकेव मिरर। डन, अब डन, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले आपको इसने ऑब्जेक्ट कहाँ बोला है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो। फोकस हमें पता है रेडियस का हाफ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे कंपास पड़ी है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को दोनों चीज़ें पता है। तो अब मैं भी बनाती हूँ आपके साथ साथ। भाई ये तो आप लोग बना चुके हो, वेरी स्मार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दिया। यहाँ पे मेरी कंपास पड़ी थी, ये मेरा कर्वेचर हो गया। रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है।
मेरा अगर कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना, मैं वही सेम ले रही हूँ 7.5 सेंटीमीटर रख दूँ। ये रहा मेरा रेडियस। यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँ, अभी जो मैंने वर्ड बोला है फोकस। डन। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस सेंटर बड़ी जगह है, जहाँ मर्जी रख दो, यहाँ रखना है यहाँ रख लो, यहाँ रख, मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। पहला रूल लगाओ ये। अच्छा, तो अब क्या हुआ है यहाँ पे कि हमारी जो रे है वो पैरेलल आई। क्या होता था पैरेलल आती है तो फोकस में से निकलती है भाई, हमें तो पता है, आप हमें बार बार क्यों बोल रहे हो, है ना। चलो, अब हमारा यहाँ पहला ही कंप्लीट हुआ स्टेप। अब हमारा सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या लिया कि हमारी रे कहाँ पे निकली है, ओ पोल पे निकल गई। अब कोई बात नहीं, पोल से जितना ये है उतना ये बना के निकाल दो। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, तो हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इमेज हमारी फॉर्म हो गई है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे मिरर के आगे हुई है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब ये इतना सब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा थर्ड केस हो गया है, कहाँ पे पड़ा था ऑब्जेक्ट, कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन, ठीक है। चलो, अब हमारे 3 केसेस हो गए। अब हमारे कितने रहते हैं, अभी 4th रहता है, 5th रहता है, अभी हमारा 6 रहता है, 3 रह गए, है ना। तो हमारे यहाँ पे 3 केसेस। अब जो 3 केसेस हैं आप इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। अब हमारा थर्ड, जो हमारा 4th, 5th, 6th केस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।